Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Twin Flame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कलेक्टिव एनर्जी के बारे में, राइट। कि अभी जो हमारी ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स हैं वो क्या फील कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं विथ माय कार्ड्स, राइट। तो मैं गाइस पहले आपको एक सिचुएशन बताती हूँ जो मुझे फील हुई है और उसके बाद हम अपने कार्ड्स के साथ उसको क्लैरिफाई करेंगे, साथ साथ में हम अपने कार्ड्स भी निकालते जाएंगे, राइट। तो इसके लिए हमने ये देखेंगे कि पहले कौन सी सिचुएशन निकल के आती है, फिर उसमें जो डिवाइन की गाइडेंस होगी और जो एंजल्स की गाइडेंस होगी उसके साथ हम जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले गाइस ये था, एक सिचुएशन ये निकल के आई है कि जो हमारे ब्यूटीफुल सोल्स हैं ना उनके अंदर कहीं ना कहीं ये जो होती है बहादुरी, किसी भी फियर को ख़त्म करना होता है, राइट। उस चीज़ की उनमें कमी आ रही है और वो डर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। ये एक सिचुएशन थी और जिसमें ये था कि जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी तो मुझे कुछ ऐसे विजन्स आ रहे थे जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि जो हमारी ब्यूटीफुल सोल्स हैं मुझे एक वॉन्ड्स नज़र आई, ठीक है। और वो जो वॉन्ड्स थी वो हमारी क्वीन ने पकड़ी हुई थी, जो हमारी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, राइट। तो वहाँ पे ये है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनन है वो इतना सब करने के बाद उसके मन में कहीं ना कहीं डर आ रहा है। मीन्स जहाँ उसे अब क्वीन ऑफ वांड्स बन के सामने आना था वहाँ पे वो कुछ घबरा रही है, राइट। ये एक सिचुएशन थी। सेकेंड सिचुएशन में ये था कि एक मतलब जो हमारा होता है कप, राइट, इमोशन से भरा हुआ कप था, वो भी ऐसे ही आ रहा था कि जो हमारी ब्यूटीफुल सोल्स हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप से टूट रही हैं और उनमें इमोशंस की कमी आ रही है, राइट। और नंबर थर्ड पे ये आ रहा था कि कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा था, जो ये सॉर्ट्स होती है हमारे, जो उनका थिंकिंग पैटर्न होता है ना वो बहुत अजीब सा हो रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं उन्हें खुद भी नहीं पता चल रहा था। और नंबर फोर पे ये सिचुएशन आ रही थी कि वो जो सोच रहे थे ना उनका जो डेली रूटीन है वो सब चेंज हो चुका है। मीन्स अब उनको ये हो गया वो बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं और ना तो उनको रात को नींद आ रही है और ना ही वो दिन में वो अपने रेस्ट कर पा रहे हैं। मीन्स वो बहुत रेस्टलेस हो रही हैं हमारी जो डिवाइन सोल्स हैं। और वहीं पे जब उनके साथ ये हो रहा है तो उनको कहीं ना कहीं साइकिक अटैक्स भी आ रहे हैं, राइट। और साइकिक अटैक्स ये होते हैं कि जब आते हैं उसी वक्त आपकी नींद खुल जाती है सॉरी, या कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस हो जाती है कि आप ये सोचने लग जाते हो कि ये सब जो हो रहा है ये इस वक्त क्यों हो रहा है। बट आप एक डिवाइन सोल्स हो तो आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हो कि इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ पे आप में के अंदर हर सिचुएशन को लेकर थोड़ी घबराहट आ रही है, डर आ रहा है, वहाँ पे आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और जहाँ पे आप इमोशनली टूट रहे हो, अपने आप को बिखरा हुआ फील कर रहे हो, वहाँ पे इमोशंस को इकट्ठा करना है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मीन्स आपको अपना इनर वर्क और मेडिटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना है। और जो आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, मीन्स जो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो उसको आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना है। मीन्स आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो या कैसे भी बैठ रहे हो, आपके अंदर जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है आप उस फ्लो को रिसीव कर रहे हो, राइट। और जब आप उस फ्लो को रिसीव कर रहे हो वो फ्लो ऊपर से जाने के बजाय वो आपके क्राउन चक्रा से होता हुआ आपके सभी चक्रा से होता हुआ वो आपके रोट चक्रा में आता है और उसके बाद वो धरती की तरफ चला जाता है, मदर गाय की तरफ चला जाता है। मीन्स अभी जो आपके अंदर ये जो थॉट्स चल रहे हैं, घबराहट हो रही है, इमोशंस वीक हो रहे हो, थिंकिंग पैटर्न चेंज हुआ है जिसके कारण आपका खाना पीना उठना बैठना सोना सब चेंज हो चुका है। उस चीज़ को अर्थ गाय मदर गाय अपने में ले रही हैं और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही हैं और आपको उस पॉजिटिव एनर्जी को
लेना है। ये है एक कलेक्टिव एनर्जी जो मैंने फील की है। मीन्स हमारे जो भी साइन है जिसमें हमारा अग्नि तत्व आ रहा है, ठीक है, वायु तत्व आ रहा है और पृथ्वी तत्व आ रहा है, जो हमारे सभी तत्व आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहे हैं कि जो हमारी ये सोल है, जो पंचतंत्र से बनी हुई है, जो हमारी बॉडी है, ये तो वीक अपने आप को फील कर ही रही है और कहीं ना कहीं यह इसका जो भी इफ़ेक्ट है वो हमारी सोल पर पड़ रहा है, जिसके कारण जो कुछ इस जर्नी में आगे बढ़ना है वहाँ पे एक स्टेगनेंट एनर्जी हो चुकी है। आप एक ऐसे मूड में आ गए हो कि आप हरकट मोड में हो, ना आप आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो। तो हमें क्या करना है गाइस, जो हमारी ब्यूटीफुल सोल्स हैं, इस कलेक्टिव एनर्जी से उन्हें बाहर निकलना है और अपने इष्ट देव के साथ आपको कनेक्ट करना है। तो देखते हैं कि अभी आपके क्या कार्ड निकल के आते हैं इस सिचुएशन को लेकर। इस सिचुएशन में ये सब आपके अंदर जो भी हो रहा है ना, ये इस चीज़ के लिए हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर रहे हो कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो आपको आ रही है। जो हमारी सोल्स हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है, बट उन्हें यहाँ पे ये करना है, इस सब पे कंट्रोल करना है और डिवाइन आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स आने वाले हैं, मीन्स आपको अपने साथ जुड़ना है और जो आपका रूट चक्रा है उसको आपको स्टेबल करना है और एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। और एस ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है कि आप ये आगे जो भी होने वाला है उसमें जो आपको मनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेंटिकल्स प्रॉब्लम आ रही हैं, वो बहुत जल्द दूर होने वाली हैं। आप देख सकते हो क्योंकि ये एक पेंटिकल्स है और ये डिवाइन है और ये है जो बादलों से निकलकर डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और उस हेल्प को आपको बचा के रखना है, क्योंकि अभी तक आप जैसे भी कर रहे थे उसके कारण आपको बहुत सा नुकसान हुआ है और इसी कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं ये पेंटिकल्स प्रॉब्लम होने के कारण आप अपने आप को एक स्टैग्नेंट एनर्जी में फील कर रहे हो। मीन्स आप जो भी करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, उसको करने के लिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक तरह से रुकावट आ रही है। और डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़िए, तभी काम होने वाला है। और नेक्स्ट आया है द सन। आप सब जानते हो अगर द सन कार्ड उसमें आता है, अप में आता है, तो ये पॉजिटिव होता है और सारी एनर्जी को पॉजिटिव कर देता है। बट अभी ये रिवर्स में आया है। रिवर्स में यही बता रहा है कि आपको अपने पे काम करना है, अपने इनर वर्क को और स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी ये हो रही है, आपके अंदर कमी आ रही है, अग्नि तत्व की कमी आ रही है, इमोशंस की कमी आ रही है, वायु तत्व की कमी आ रही है, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। एक तो ये मौसम के कारण भी हो रहा है और इस चीज़ के कारण भी हो रहा है कि आप वरीड हो, बहुत सी टेंशन्स ले रहे हो, आप हर तरह से टेंशन ले रहे हो, इमोशनली भी टेंशन ले रहे हो, सोशलाइज भी ले रहे हो और फाइनेंशियली भी ले रहे हो, हर तरह से ले रहे हो, जिसके कारण आपका द सन कार्ड है वो रिवर्स में हो गया है। तो जब सन कार्ड रिवर्स में होता है तो ये होता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अंधेरा आ रहा है, तो आपको उस अंधेरे को दूर करने के लिए अपने आप को फिर से एनर्जेटिक करना होगा, इस बच्चे की तरह। मीन्स अब आपको क्या करना है, एक बच्चे की तरह अपने आपका जो इनर चाइल्ड है उसकी तरफ आपको ध्यान देना है और फिर से ये देखना है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं, उनके लिए कभी भी कोई थकावट नहीं होती है, उनके लिए कभी भी कोई टेंशन नहीं होती है, वो तो बस मस्त होते हैं, राइट। तो यहाँ पे यही निकल के आया है कि आपको फिर से अपने आप के साथ मस्त होना है और अपने इनर चाइल्ड की तरफ आपको फिर से ध्यान देना है। मीन्स आप अपने इनर चाइल्ड के साथ जो भी इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में अब आपको जानने की ज़रूरत है। मीन्स आप अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और कहीं ना कहीं तभी आपको आगे का जो रास्ता है वो दिखाई देगा, क्योंकि चाहे सन रिवर्स में हो चाहे वो हो अप में हो, बट उसकी कुछ ना कुछ लाइट जो होती है वो हमारे उस पर होती है। और नेक्स्ट कार्ड जो आया है नाइट ऑफ
कप्स आया है रिवर्स में। आप देख सकते हो नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में ये बता रहा है कि जो हमारी ब्यूटीफुल सोल्स है ना, वो कहीं ना कहीं इतना सब करने के बाद मूवमेंट नहीं कर रही हैं, बहुत स्लो हो रही हैं, एक्शन में नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये रिवर्स में चला गया है। ठीक है। और जो कप है, किसी को ऑफ़र करना है, पर किसको ऑफ़र करना है ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आपके जो कर्म हैं, जैसे भी आप कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, बट रिवर्स में होने के वजह ये हो रहा है कि आपके अंदर एक जो डर आ रखा है ना कि कर्मों को कैसे किया जाए, कर्मों को करने का कौन सा ढंग होता है, उस चीज़ पे आप अटक गए हो, और अटकने के कारण ये हो रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यही चीज़ आपके लिए रुकावट का कारण बन रही है। और उसके बाद ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यही बताएगा कि अब आपको क्या करना है। अपने जो भी पेंटिकल्स की प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब आपको उनकी तरफ ध्यान देना है कि आपको पेंटिकल्स कहाँ बचाना है। ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये हो रहा है कि आप अपनी नेगेटिविटी के कारण, ज़्यादा पेंटिकल्स के बारे में सोचने के कारण, जो ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स के कारण सोचने के कारण, जो मेन चीज़ है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और जो साइड पे आ रही हैं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इधर उधर की चीज़ों में, जबकि आपको ये पता है कि आपको क्या करना है। आपको करना है अपना इनर वर्क करना है, अपने अंदर एक करुणा की भावना लेके आनी है, अपने आप को जो भी आपकी इंट्यूशंस हो रही है, जो भी आपके साइन हो रहे हैं उसको करना है। बट यहाँ पे यही निकल के आया है कि जो भी कुछ रिवर्स में जा रहा है उसको आपको अप में करना है, और अप में करने के लिए आपको खुद ही स्ट्रांग होना है। मीन्स यहाँ पे आपके वांट्स की कमी आ रही है, वहाँ पे आपको स्ट्रांग होना है, फिर से डट के सामने खड़े हो जाना है, और जहाँ पे आप अपना कप किसी को ऑफर करना चाहते हो उसको आपको रिवर्स में करके, रिवर्स में है उसको अप में करके अपना कप उनको देना है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स में ये है कि टाइम इधर उधर मत वेस्ट कीजिए, जो आपका काम है उस पर आपको लग जाना है। और अगर हम देखें तो बॉटम ऑफ डेक में ये आया है कि पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है। पेज ऑफ सॉर्ट्स यही बता रहा है कि ये जो सब कुछ सिचुएशन हो रही है ये सिर्फ आपके माइंड में है, पेज है, अभी ये प्रैक्टिकल नहीं हुई है, तो इसको आपको माइंड में ही रखना है और इसको माइंड में ही सेटअप करना है, तभी आपके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें तो आप में आया है डेक में 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि आपको विक्ट्री के लिए फिर से अपने आप को ताकत करनी है, स्ट्रांग होना है, हिम्मत करनी है, और फिर अपने काम पे डट जाना है। राइट। अभी हमारे ये जो कार्ड आए हैं इनको देखेंगे हम कि और इनको क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स को, सॉरी बहुत से कार्ड आए हैं कि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, एक नई शुरुआत है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। राइट। और फिर उसमें हम डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे। द हाई प्रेस्टेस आया है रिवर्स में। तो हाई प्रेस्टेस रिवर्स में ये आया है कि आपको नई शुरुआत करने के लिए जो भी रास्ते में रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को आपको देखना है, सीक्रेट्स को है उनको, उनके आगे से जो भी कर्टन्स हैं उनको उठाना है, और आपके लिए ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग होना है, अपने हार्ट की हीलिंग करनी है, यही निकल के आया है इसमें। और द सन रिवर्स में आया है, उसको क्लैरिफाई किया है हमारे किंग ऑफ कप्स ने रिवर्स में इमोशंस की कमी आ रही है, बिखरावपन आ रहा है, अकेलापन आ रहा है, नहीं संभाल पा रहे हो, रिश्तों में एक तरफा एहसास हो रहा है, और जो एक तरफा एहसास हो रहा है उसमें ये निकल के आया है कि जो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है वो अपने आप को डोमिनेट सिचुएशन में कर रही है, जिसके कारण ये जो हमारा द सन है रिवर्स में है। चाहे ये किंग ऑफ कप्स है, पर हम इसे एनर्जी में लेंगे तो ये एनर्जी होगी, एनर्जी में नहीं होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। इसमें ये होता है कि जो हमारी एनर्जी है वो इस चीज़ की तरफ जा रही है कि हाँ उसे लग रहा है कि उसने सब कुछ कर दिया है, अब उसे सिर्फ मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए उसको ये समझना चाहिए कि हमें कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। जैसे हम कर्म करेंगे हमें वैसे ही फल मिलेंगे। मीन्स आप कहीं ना कहीं
अहम आ रहा है, अहंकार आ रहा है, और इसी कारण द सन रिवर्स में चला गया है। और हमारा किंग ऑफ कप्स जिसने उसे क्लैरिफाई किया है वो भी रिवर्स में है कि आपकी जो भी एनर्जी है वो एक डोमिनेट एनर्जी हो रही है, किसी की केयर नहीं कर रही है, अपने बारे में सोच रही है, बट वो अपने बारे में भी नहीं सोच रही है। उसके अंदर बहुत अकेलापन आ रहा है, बिखरावपन आ रहा है, जिसको संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। और नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में था, नाइट ऑफ कप्स को किया है सिक्स ऑफ कप्स ने। सिक्स ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप बार बार अपने पीछे जा रहे हो, पास्ट में जा रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में वैसा हुआ, उसी चीज़ को आप देख रहे हो। और आपको ये देखना है कि पास्ट गया है, अब आप प्रेजेंट की तरफ जाइए और प्रेजेंट को देखिए कि हाँ क्या करना है। आज आपकी जो सिचुएशन हो रही है वो बार बार पीछे जाने के कारण खराब हो रही है, राइट। तो मीन्स आपको ये करना है कि आपके जो कर्म है, आप ये सोच रहे हो कि आपसे यहाँ पे गलती हुई है, वहाँ पे आप जाओ और फिर उस गलती को आपको ठीक करना है। मीन्स आपको हारमोनी से वहाँ तक पहुँचना है और हारमोनी बैलेंस करनी है। और उसके बाद आपको ये करना है कि हर एक चीज़ को बैलेंस करना है और एक लाइफ में नयापन लेके आइए। आप प्रेजेंट में जीना सीखिए, क्योंकि प्रेजेंट के बाद आपका फ्यूचर बना है। पास्ट है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो भी हुआ ठीक हुआ है, जो भी हुआ है मैंने किया है। तो अब सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हमारे टू कार्ड्स हैं, द फूल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स ने किया है। द फूल कार्ड यही बता रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आप अवेकन सोल हो, राइट। अभी आपको ये फील हो रहा है कि आप आधे सोए हो आधे जागे हो। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, डे एंड नाइट का पैटर्न है, आपके हेल्थ के जो भी वो सब चेंज हो चुका है। इस कारण ये द फूल आया है और ये बता रहा है कि आपको नई शुरुआत करनी है। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप एक नई शुरुआत कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, और उसके करने जब आप उसको करोगे तो आपके पास पेंटिकल्स भी आने वाले हैं, तो वो आपके अच्छे के लिए ही आने वाले हैं। और जब आपके पास पेंटिकल्स आने वाले हैं उसके साथ बात क्या होने वाला है कि आपकी जो काबिलियत है वो निकलने वाली है। आप जो भी सोच रहे हो वो अच्छे से होने वाला है, बट उसके लिए आपको एक नई शुरुआत करनी है। फिर खुद से कनेक्ट हो जाइए और आगे बढ़िए। अगर हम देखें तो डेक ऑफ बॉटम कुछ नहीं आया है और अप ऑफ डेक में आया है द मैजिशियंस अप में। द मैजिशियन अप्स में आप देख सकते हो कि सब कुछ है आपके पास, सॉर्ड्स भी है, राइट, सॉर्ड्स भी है, कप भी है, पेंटिकल्स भी हैं और वॉन्ड भी है, नेचर भी साथ में है। जादूगर की तरह करने वाले हो, मीन्स खुद से कनेक्ट हो जाइए और डिवाइन आपकी इसमें हेल्प करने वाले हैं। अगर इसके साथ ही आप देखें तो उसके बाद आया है फाइव ऑफ कप्स कि अकेलेपन को दूर करना है और आगे बढ़ना है। ये है हमारा जो हमारी सोल्स हैं उनकी सिचुएशन है जो निकल के आई है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि अभी जो गार्डियन एंजल्स हैं जो साइंस देते हैं आपको, वो क्या कहना चाहते हैं कि मीन्स आपके जो हायर सेल्फ है वो आपसे क्या कह रही है, जहाँ पे अभी आप अपने आप से कहीं ना कहीं फील कर रहे हो। टॉपिक आया है फॉरगिवनेस, हील आया है, टाइम टू रिलीज रिप्रेजेंट एंगर। मीन्स आपके साथ ये सब जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा इसलिए आता है जब हर सिचुएशन हमारे हाथ से निकलती है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ गुस्सा कर सकते, चिल्ला सकते हैं, अपने ऊपर भी चिल्ला सकते हैं, सामने वालों के ऊपर भी चिल्ला सकते हैं। और वो क्या करती है, वो हमारी हर एक चीज़ को ब्लॉक कर देता है। हमारा गुस्सा हमारी हेल्थ को ब्लॉक कर देता है, हमारी खुशियों को ब्लॉक कर देता है। जो हमें डिवाइन का जो फ्लो होता है, डिवाइन के साथ हम कनेक्ट होते हैं, उसको भी वो ब्लॉक कर देता है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको फॉरगिवनेस हील करनी है। मीन्स अगर कोई ऐसी बात हो गई है जिसके कारण आप भी दुखी हो और सामने वाला भी दुखी है, तो वहाँ पे अगर आप सॉरी माफ़ कर देते हो और वो भी आपको माफ़ कर देता है, तो वहाँ पे कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं होता, वो बात वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसमें ये होता है कि दोनों जो सोल्स होती हैं वो एक दूसरे को फॉरगिव कर देती हैं और यहाँ पे फॉरगिवनेस हील हो जाती है, और जिससे जो भी ब्लॉकेज होते हैं आपकी हेल्थ और
खुशियों के बीच वो फिर से स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये है गाइडेंस। आप ये देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए है उसको छोड़ना है, तो आगे बढ़ना है। राइट, सबसे पहले निकल के आया है, ये देख सकते हो उन्होंने जो मैंने आपको बताया है, जो आपके अंदर हो रहा है ना, चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और यही आपकी बीमारियां हैं, इसको सबको आपको जला देना है। इन सबको आपको सरेंडर कर देना है भगवान को। ठीक है, और जब आप इन सबको सरेंडर कर दोगे तब आप ये समझ पाओगे कि आपकी जो सोल है ना, जो अभी इतना अपने आप को इतना वो भारीपन फील कर रही है कि हाँ उसने क्या कैरी किया हुआ है, जो भी उसको छोड़ना है, तो उसको आपको सरेंडर करना है, जिससे आपकी काफ़ी रिलैक्स फील होने वाला है। ये है आपके लिए गाइडेंस की अपनी टेंशन, चिंताओं को जो भी है उसको डिवाइन को सरेंडर कीजिए और थोड़े से रिलैक्स हो जाइए। आकर्षण का नियम है। उसके बाद आपके लिए आया है कि जब आपकी सोल रिलैक्स हो जाएगी तब आपको आपके जो विजुअलाइजेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जाइए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत अच्छे से फील होने वाली है। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसको अपनी तरफ आकर्षित करना है। मीन्स यहाँ पे ये निकल के आया है कि जो हमारा सन का रिवर्स में आया है, आपको उसको वो करना है, पॉजिटिव करना है। राइट, और नेक्स्ट है धारणाएं ना बनाएं। आपका जो भी मन है ना, आपको हार्ट हीलिंग के बारे में बताया गया है, वो साफ निकल कि आपको अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। और हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी धारणा नहीं बनानी है, कोई भी अनुमान नहीं लगाना है। मीन्स जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है, ठीक है, उसको देखिए, उसको हैंडल कीजिए साक्षी भाव से और आगे बढ़ जाइए और सिचुएशन को भी आगे बढ़ जाने दिए। कोई ये मत सोचिए कि अगर ये हो रहा है तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज़ के बारे में देखना है। फिर उसके बाद आया है कि जब आप ये सब कर लोगे ना तो आपको ये एक ताकत मिलेगी। राइट, और वो जो ताकत होगी वो आपको डिवाइन दे रहे हैं। ठीक है, और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो, डिवाइन के फ्लो को फिर से रिसीव करने के लिए रेडी हो। मीन्स आपके लिए जो डिवाइन की गाइडेंस है वो यही निकल के आई है, यही निकल के आई है कि आपको यही करना है, अपने डर, चिंताओं से, भय से मुक्त हो जाना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जाना है। चीज़ों को विजुलाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए, हार्ट हीलिंग कीजिए, अपने जो भी आपका इनर वर्क है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। किसी भी चीज़ को लेके धारणाएं नहीं बनानी है और कुछ नहीं आपको करना है। और उसके बाद ये है कि हाँ, जो सच्चाई है आपको उसका सामना करना है, जो आपका प्रेजेंट है उसमें जीना है और उसको आपको ये देखना है कि आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको सरेंडर कर देना है आगे। ठीक है, और सरेंडर करना आपको इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप अपने गुरु से बात कर सकते हो, इष्ट से बात कर सकते हो, अपने मन से बात कर सकते हो, वही आपका हायर सेल्फ है और ये बता रहा है क्योंकि आप अद्वितीय हो, आप अनोखे हो। आपका ये जो सफ़र है ये बहुत अनोखा है। इन सब चीज़ों की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, डर, भय की, और ये सब चीज़ें आप के आगे के सफ़र को रोकती हैं, एक ब्लॉकेज की तरह आती हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस निकल के आई है कि आपको इन सब चीज़ों को दूर करना है, चिंता को, डर को, गुस्से को, भय को, ईर्ष्या को, जो अभी आ रहा है, और अपने आप को फिर से रीयूनाइट कीजिए और आगे बढ़िए अपने इस सफ़र में, क्योंकि ये सफ़र बहुत सुहाना है और इस सफ़र का जो भी सच है वो आप जानते हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने मन को उलझन में आ रहे हो। अपने मन पे कंट्रोल कीजिए। आपके लिए यही निकल के आया है कि अपने हार्ट पे कंट्रोल कीजिए, भावनाओं पे कंट्रोल कीजिए और हर उस चीज़ को देखिए जो आपके सामने है। छुपी हुई चीज़ है, उसके बारे में नहीं जाना है। अगर आप उसकी तरफ ज़्यादा भागोगे कि जो चीज़ आपसे छुपी हुई है, तो आप एक अंधेरे में जाओगे, क्योंकि आपके जो ईश है, जो डिवाइन है, वो खुद ही आपके आगे हर एक चीज़ लेके आने वाले हैं।
हैं वो खुद आपको गाइड कर रही हैं और आपको उन्हीं के साथ कनेक्ट करना है। आई होप गाइस अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और गाइस कमेंट किया कीजिए और साथ में आप लाइक भी किया कीजिए, तभी जो भी वीडियोस होंगे मैं लेके आपके तक आती रहूँगी, क्योंकि उससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है और मैं अपने व्यूज़ आपके साथ भी शेयर कर सकती हूँ। और अगर आपको ट्विन फेम जर्नी के बारे में कोई भी बात पूछनी हो या कुछ भी किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।